Hello dear students, today we will discuss about key characters or fundamental characters of chordate of paper first of BSc final। जैसा कि आप जानते हैं chordates में कुछ विशिष्ट कैरेक्टर पाए जाते हैं जो कि इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं और जिनको आप मूलभूत लक्षण भी कह सकते हैं। देखिए, ऑल द chordates possesses for outstanding unique characteristics at some stage in their life tree. These four fundamental morphological features include a dorsal, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर है वो है ए डॉर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। सेकंड, ए लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रोड लाइक नोटोकॉर्ड, यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। थर्ड, ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल ग्लिसरेट्स, ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल ग्लिसरेट्स। और लास्ट, मस्कुलर पोस्ट एनल टेल, यानी chordates में चार विशिष्ट मूलभूत या आधारभूत लक्षण पाए जाते हैं जिनके द्वारा हम इनको पहचान सकते हैं और ये कैरेक्टर इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं। और ये चार कैरेक्टर या लक्षण chordates के जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें किसी न किसी अवस्था में जरूर पाए जाते हैं। These four distinctive features which set chordates apart from all other phyla are so important that each merits a short description of its own. Next, ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसके माध्यम से पिछली स्लाइड में या पीपीटी में आपने जो देखा, जो चार विशिष्ट कैरेक्टर हैं chordate कैरेक्टरिस्टिक्स, आप डायग्राम के माध्यम से इसको आसानी से देख पा रहे हैं। chordate characteristics, all chordates possesses the four highlighted structural trademarks at some point during their development। देखिए, फर्स्ट मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड या ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। इसकी स्थिति आप जरूर देखें। ये वाली स्थिति है। सेकंड, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड के नीचे। आराम से इसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। मसल सेगमेंट्स, और ये यहां पर एनस है और ये यहां पर माउथ है और ये यहां पर तीसरा कैरेक्टर पेयर्ड गिल स्लिट्स और गिल क्लेफ्ट्स, यहां पर आसानी से इनको आप देख पा रहे हैं, ये पेयर्ड है। और लास्ट नंबर 4, पोस्ट एनल टेल, जो कि मस्कुलर है। तो इस प्रकार से आप एक डायग्राम के माध्यम से भी जो चार विशिष्ट कैरेक्टर हैं या कैरेक्टर्स हैं उनको आप आसानी से दर्शा सकते हैं और इनको जो इनकी स्थिति है उसको भी आप पहचान सकते हैं कि इनकी जो एनिमल जो बॉडी है उसमें प्रेजेंस कहाँ पर है डॉर्सल है या वेंट्रल है,
उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट जो करेक्टर था डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ chordates is present dorsally in the body। किस स्थिति क्या है? डोर्सल। इट इज द फॉर्म ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल लंबवत होलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नलिकाकार नर्व कॉर्ड है, लाइंग जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, नोटोकॉर्ड के ऊपर थी, एक्सटेंडिंग लेंथ वाइज इन द बॉडी द नर्व कॉर्ड और न्यूरल ट्यूब इज। इसकी जो व्युत्पत्ति है वो किससे होती है? डोर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट ऑफ एम्ब्रियो। कहां से उत्पत्ति होती है? डोर्सल एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट ऑफ द एम्ब्रियो। और बहुत बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, एंड एनक्लोजेज ए कैविटी और कैनाल कॉल्ड न्यूरोसील। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूरोसील क्या है। देयर आर नो डिस्टिंक्ट गैंग्लियोनिक एनलार्जमेंट्स, यानी गैंग्लियोनिक एनलार्जमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। द नर्व कॉर्ड सर्व फॉर द इंटीग्रेशन, यानी इसका कार्य क्या है? इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। इन वर्टिब्रेट्स द एंटीरियर रीजन ऑफ द नर्व कॉर्ड किसमें बदल जाता है? इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म a cerebral vesicle or brain which is enclosed by a protective bony or cartilaginous cranium। The posterior part of nerve cord becomes the spinal cord, यानी जो इसका एंटीरियर पोर्शन है वो ब्रेन या सेरिब्रल वेसिकल में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो किसमें बदल जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, और जो कि प्रोटेक्टेड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम में क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, सेकंड करेक्टर नोटोकॉर्ड और कॉर्डा डोर्सलिस। नोटोकॉर्ड और कॉर्डा डोर्सलिस। द नोटोकॉर्ड इज एलोंगेटेड रोड लाइक, और इसी करेक्टर के कारण कॉर्डेट्स का नाम पड़ा है। किसके कारण? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और कॉर्डा डोर्सलिस। तो इसकी जो नाम है वो इंडिकेट करता है या दर्शा रहा है रोड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। इट इज प्रेजेंट इमीडिएटली बेनिथ द नर्व कॉर्ड। आपको अभी पीछे के डायग्राम में दिखाया था, एंड जस्ट अबव द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या कैनाल, यानी जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके ऊपर और नर्व कॉर्ड के नीचे, यानी इन दोनों के बीच में। और इसकी जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडोडर्मल रूफ ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑर्गेन्ट्रॉन, यानी इसकी जो उत्पत्ति है ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडोडर्मल रूफ ऑफ द embryonic organtron। Structurally, it is composed of large vacuolated notochordal cells containing a gelatinous matrix and surrounded by an outer fibrous and inner elastic, outer to fibrous and inner elastic sheath। The notochord is the prime diagnostic feature, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायग्नोस्टिक feature of the phylum Chordata which derives its name from it, यानी जो chordata नाम है वो इसी के कारण था है। It serve as support or internal skeleton and is not to be confused with the nerve cord। Protochordates have a typical notochord, यानी protochordates में टिपिकल नोटोकॉर्ड पाया जाता है। किसमें? प्रोटोकॉर्डेट्स में टिपिकल नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अडल्ट वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? इट इज रिप्लेस्ड और सराउंडेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और यहां से भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्टिब्रेट में
या अडल्ट वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड जो करेक्टर था वो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स। Pharyngeal gill slits in all the vertebrates at some stage of their life history। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीवन के किसी न किसी अवस्था में a series of paired lateral gill claps, a series of paired lateral gill claps or gill slits perforated through the pharyngeal wall of gut behind the mouth। These are variously termed, यानी इसके विभिन्न नाम या नामों से पुकारा जाता है। termed as pharyngeal, branchial और visceral claps और pouch। और यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस नाम से इनको जाना जाता है। They serve primarily for the passage of water from the pharynx to outside, thus bathing the gills for respiration। The water current secondly aids in filter feeding। दूसरा जो काम है वो क्या है, filter feeding by retaining food particles in the pharynx। In protochordates, for example Branchiostoma and lower aquatic vertebrates, gill slits are functional throughout life, यानी पूरे जीवन काल फंक्शनल होते हैं। बट इन हायर वर्टिब्रेट्स क्या हो गया है, दे डिसअपियर और बिकम मॉडिफाइड इन द अडल्ट विथ एक्विजिशन ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। Chordates have a tail। Chordates have a tail that extends posterior to the anus, although in many species it is greatly reduced during embryonic development। In contrast, most non-chordates have a digestive tract that extends nearly in the whole length of the body। The chordate's tail contains skeletal elements and muscles, and it helps propel many aquatic species in the water। तो आपने आज के इस वीडियो व्याख्यान में 4 मुख्य या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ chordates आपने पढ़े और विस्तृत जानकारी आपने प्राप्त की। देखिए पहला था डॉर्सल हॉलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सेकंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, थर्ड ए सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड फोर्थ मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। और एक डायग्राम के माध्यम से आपने इसकी जो स्थिति है इन कैरेक्टर्स की, कहां पर है एनिमल की बॉडी में डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड और जो एलिमेंट्री कैनाल और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड के बीच में नोटोकॉर्ड आप देख पा रहे हैं। आराम से इसको यहां पर देख पा रहे हैं। और थर्ड जो था फेरेंजियल गिल स्लिट्स और क्लैप्स जो कि पेयर्ड हैं, और लास्ट फोर्थ पोस्ट एनल टेल। और इनका एक एक करके विस्तार से आपने यहां पर अध्ययन किया। धन्यवाद।